बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। सामईन किराम, गुज़िश्ता दो दुरूस में मैंने ज़िक्र किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह की अज़मत, उसकी फ़जीलत, उसके और भी जो फ़वाइद और अजर व सवाब हैं वो इस बात पर मुनहसर और मुश्तमिल हैं कि बंदा इसे जब पढ़े, इख्तियार करे तो न सिर्फ़ ये कि इसके माना और मदलूल को समझे बल्कि इसके जुमला शराइत को भी इकट्ठा किए हो। ये शराइत क्या हैं? बाज़ अहले इल्म ने 7 बयान की और बाज़ ने 8। जिन लोगों ने 7 शराइत का ज़िक्र किया उनके मुताबिक उन 7 में वो 8वीं भी शामिल है जिसे लोगों ने अलग से ज़िक्र किया। बहरहाल ये शराइत ऐसी चीज़ हैं, हम लफ्ज़ शराइत जो शर्त की जमा है से ही जान सकते हैं कि जब ये शर्त नहीं होगी तो मशरूत नहीं होगा। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के सही होने के लिए या अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इसके काबिल कबूल होने के लिए इन शर्तों का होना बेहद ज़रूरी है। इसे बाज़ लोगों ने नज़्म किया और एक शेर में 7 शराइत का ज़िक्र किया। इल्मुन यकीनु व इखलासु व सिद्क़ु का मा महब्बति व इन्क़ियादिन वल क़बूल लहा। ये 7 शर्तें हुई कि इल्म, यकीन, इखलास, सच्चाई, मोहब्बत, इन्क़ियाद और कबूल। फिर इमाम हकमी रहमहुल्लाह ने उसमें इजाफ़ा किया, उस शेर में 8वीं का ज़िक्र किया। वज़ीदा सामिनुहा अल-कुफ़रान, अल-कुफ़रान व मिन का बीमा सिवल इलाहे मिनल अशियाए क़द उल्लिहा। इस 7 में 8वीं का इजाफ़ा किया गया और वो ये है कि तुम्हारी जानिब से उन तमाम अशिया का इनकार और कुफ्र करना जिनको इलाह और माबूद का दर्जा दे दिया गया, बना लिया गया। ये कुल 8 शर्तें हुई। इन 8 शर्तों का पहले सवाल ये उठता है कि वुरूद कहाँ से हुआ या कहाँ से इसे अख़ज़ किया गया। तो शेख अब्दुल रज़ाक ने जवाब दिया कि जिस तरह जिस मकाम और मसदर से नमाज की शर्तें हासिल और मुस्तंबत की गई, जहाँ से हज और ज़कात की, रोज़े की शर्तों को मुस्तंबत किया गया, वहीं से यानी कुरान व हदीस और शरीयत के मसदर से ही इस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की शराइत को भी अख़ज़ किया गया है, निकाला गया है। जिसके बग़ैर, जैसे अगर नमाज की शर्तें हैं, हम और आप जानते हैं, मिसाल के तौर पे वज़ू नमाज के लिए शर्त है। अगर कोई शख्स वज़ू के बग़ैर नमाज पढ़ेगा तो एक मुब्तदी शख्स भी जानता है कि उसकी नमाज नहीं होगी। हज की जो शराइत हैं, अगर उन शराइत को इख्तियार किए बग़ैर बंदा फ़रीज़ा हज अदा करेगा तो एक आम फहम सी बात है कि वो हज नहीं होगा। ठीक इसी तरीक़े से अगर कोई शख्स इन शराइत को इख्तियार नहीं करेगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह की शराइत कुरान व हदीस से साबित है, तो उसका ला इलाहा इल्लल्लाह कहना बल्कि दिनों रात हज़ारों मरतबा दोहराना, वजीफ़ा करना, उसे कोई नफ़ा नहीं देगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये कुरान व हदीस से माखूज़ है। हज़रत वहब इब्न मुनब्बाह रहमहुल्लाह से सवाल किया गया कि अलैसा ला इलाहा इल्लल्लाह मिफ्ताहुल जन्नह, कि क्या ऐसा नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी हो? तो उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं, वो जन्नत की कुंजी और कलीद ज़रूर है, लेकिन आगे उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही कि वलाकिन लैसा मिफ्ताहुन इल्ला लहू अस्नान,
कि कोई भी चाबी ऐसी नहीं होती जिसके दांते नहीं होते, हर चाबी के दांते दंदाने होते हैं। फ़इन जिअत बिमिफ्ताहिन लहू अस्नाउन फुतिह लक व इल्ला लम युफ्तह लक, अगर तुम सही चाबी लाओगे, ऐसी चाबी लाओगे जिसके ताले के मुताबिक दाने या दंदाने हैं, असनान हैं, तो तुम्हारे लिए उसका दरवाज़ा खुलेगा। वरना ऐसी चाबी लाओगे जिसके दांत है ही नहीं, जो ताले के मुआफिक ही नहीं है, तो वो चाबी से, उस चाबी से दरवाज़ा नहीं खुलेगा। इसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही में तालीक़न ज़िक्र किया है। हाँ, किताबुल जनाइज़ में और किताबुल जनाइज़ के अंदर तालीक़न इसे जज़्म के साथ ज़िक्र किया है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने, और उनके अलावा दूसरों ने भी नकल किया है। इसी तरीके से हसन बसरी रहमहुल्लाह कहते हैं कि उनसे कुछ लोगों ने कहा, इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह से कुछ लोगों ने कहा कि मन काला इन नासन यक़ूलून, के कुछ लोग ये कहते हैं कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, यानी ज़बान से अगर उसने नुत्क़ किया, बोला, तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। तो उन्होंने कहा कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फ़अद्दा हक़्क़हा व फ़र्ज़हा दख़लल जन्नह, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा और साथ साथ उसके हक़ को और उसके फ़र्ज़ को, सिर्फ कहेगा नहीं बल्कि जो उससे फ़र्ज़ हो रहा है, जो उसका हक़ मुतय्यन हो रहा है, उसको अदा करेगा, वो शख्स यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। ये दो अक़वाल, और जो इब्तिदा में दावा किया गया एक हवाला देकर के जिस तरह कुरान व हदीस से नमाज, रोज़े, हज वग़ैरह की शराइत साबित हैं, उसी तरीक़े से ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए भी कुछ शर्तें साबित हैं। इन चीज़ों को जानने के बाद ये समझ लेना किसी के लिए दुश्वार नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का हासिल या इसके फ़वाइद, अजर व सवाब और इसकी मकबूलियत महज इस बात पर नहीं है कि बंदा अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेवे। मुसलमानों में एक ग्रोह ऐसा गुज़रा है, और आज भी कुछ लोग अपनी कम फहमी, कम इल्मी और जहालत की बुनियाद पर ऐसा समझते हैं कि अगर बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया, हाँ, सिर्फ़ इकरार कर लिया, तो अब उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाएगी, वो मोमिन कामिल है। मुर्जिया में दो तरह के लोग गुज़रे हैं, एक ऐसा जो दिल से और ज़बान से मानने की बात करता हो, और एक ऐसा जो सिर्फ ज़बान से इकरार को काफ़ी समझता हो। इनके यहाँ अक़ीदा ये है कि आदमी ने ये इकरार कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह या कलमा शहादत व शहादतैन को इख्तियार कर लिया, अब कोई भी गुनाह करे, कैसा भी अमल इख्तियार करे, उसके दूसरे मामलात कुछ भी हों, उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। और यहीं से वो एक कौल भी निकला जो हमारे यहाँ अहनाफ भी इख्तियार किए हुए हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के यहाँ भी मशहूर है कि ईमान कम ज़्यादा नहीं होता, वो बसीत है, जबकि तमाम मुहद्दिसीन, तमाम अइम्मा के नज़दीक ईमान मुरक्कब है। जो इससे पहले के दुरूस में इस तरह इशारा किया गया कि ज़बान से इकरार करना, दिल से यकीन रखना और उस आज़ा और जवारह के मुताबिक उसके तकाज़े पर अमल करना। पिछले दर्स में तज़किरा किया गया कि इसमें से अगर कोई एक चीज़ नहीं होगी तो क्या होगा। चुनांचे ये तीनों चीज़ का मजमुआ ईमान कहलाता है तमाम मुहद्दिसीन अहले सुन्नत के नज़दीक। अहनाफ ने इसमें इतना फ़र्क किया कि ईमान बसीत है, इसमें कमी बेशी नहीं होती, और अमल ईमान में दाखिल या शामिल नहीं है। बाज़ लोगों ने इसका दिफ़ा करते हुए, जैसे शेख अल्लामा इब्न अबिल इज़्ज़ ने यह कहा कि ये अहनाफ का मुहद्दिसीन से बस लफ्ज़ी इख्तिलाफ़ है, वरना नतीजे के तौर पर वो भी इसी बात के कायल हैं। लेकिन उनका ये कहना, उनका ये दिफ़ा करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ़ महज लफ्ज़ी इख्तिलाफ़ नहीं है। ईमान की कमी बेशी का मामला एक बुनियादी और अहमियत वाली चीज़ से ताल्लुक़ रखता है, बुनियाद से ताल्लुक़ रखता है। कुरान की बेशुमार, कुरान व हदीस की बहुत सारी दलीलें ईमान की कमी बेशी पर दलालत करती है। इन्नमल मुमिनूना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना, कि ईमान मोमिनीन तो बस वो लोग हैं कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल दहल जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, और जब अल्लाह की आयतों को उन पर पढ़ा जाता है, तिलावत की जाती है, तो उनसे ईमान का इजाफ़ा हो जाता है।
फ़ज़ादूहुम हुदन अला हुदन, कुरान ने कहा उनके ईमान में ज़्यादती होती है, हिदायत में मज़ीद हिदायत। अब जो चीज़ ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा होने से पहले जो कैफियत थी वो उससे कमी की थी, तो मतलब ये कि कमी बेशी होती है। इस तरह के बड़े नसूस मौजूद हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जन्नत में जहन्नम में वो शख्स जो मोमिनीन में से दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह ताला इजाज़त जब देगा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उम्मती उम्मती कहने के बाद हदीस शफ़ाअत में मौजूद है 4 मरतबा इजाज़त मिलेगी कि जाओ जन्नत में जो ऐसा शख्स हो जिसके दिल में राई के दाने के बराबर, पहले जाओ फिर राई, फिर उसके बाद उससे अदना 4 मरतबा इजाज़त, उससे भी कम ईमान हो उसे जन्नत से निकाल लो, जहन्नम से निकाल लो। तो ये ईमान की कमी, और उसमें भी 4 मरतबा उससे भी कम, मतलब जो सबसे कम है उसे इजाफे वाले लोग भी मौजूद होंगे। और जो जन्नत में बग़ैर जहन्नम में आए हुए गए हैं वो और ज़्यादा ईमान वाले होंगे, जो पहली मरतबा में जन्नत में गए वो और ज़्यादा ईमान वाले होंगे। तो ये इतनी दलीलें हैं इस बात की और इतनी वाज़ेह कि जैसे कुरान व हदीस से बदाहतन साबित होने वाला ये अक़ीदा है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मुर्जिया का बाकायदा ये अक़ीदा था कि ईमान में कोई कमी बेशी नहीं होती। अब एक शख्स ने कलमा पढ़ा, उसका ईमान, अम्बिया का ईमान, फ़रिश्तों का, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान, सबका ईमान यकसा है। अब वो दर्जात की बुलंदी का फ़र्क पड़ता है अमल के इख्तियार करने से, कि उनका अमल ज़्यादा है तो उनका दर्जा ऊंचा है, उनका अमल कम है तो उनका दर्जा कुछ कम हो गया। इस किस्म की तावीलात करके वो अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करना चाहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, दलाइल से बिल्कुल मुआरिज़ और मुखालिफ बात है। सही बात वही है जो मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ है, इसलिए कि इस पर बिल्कुल वाज़ेह, साफ़ सुथरे और खुले हुए कुरान व हदीस के दलाइल मौजूद हैं। और अक़्ल व क़ियास के एतबार से भी इसकी वजाहत हो जाती है। बहरहाल यहाँ मकसूद ये बयान करना है कि मुजर्रद ज़बान से कहना, सिर्फ़ ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह का बोल देना इसे मकबूल नहीं बनाता, एक बंदे को मुसलमान नहीं बनाता, बल्कि इसको अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल बनाने के लिए, शर्फ़ कबूलियत बख्शने के लिए ज़रूरी है कि इसमें इसकी शराइत और ज़वाबित को इख्तियार किया जाए, जिसे कि कुरान और हदीस ने बयान किया। अब वो शराइत जिसका मैंने अभी सरसरी सा तज़किरा किया था, उसे क़दर तफसील और दलाइल के साथ हम देखने की कोशिश करते हैं। ये शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त जिसका तज़किरा किया गया, अल इल्म। बयान करने वाले कहते हैं अल इल्म अल मुनाफ़ी लिल जहल, कि इल्म जो जहालत के मुनाफ़ी हो, नफ़ी कर देने वाला हो। तो क्या मतलब है इसका? यानी बंदे को इसका मतलब ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना, मफ़हूम मालूम होना चाहिए, उसका इल्म होना चाहिए। अब हमने पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना पिछले दर्स में नफ़ी व इस्बात पर मुश्तमिल होने की बुनियाद पर तमाम माबूदों की नफ़ी करता है, ये नफ़ी है, और अल्लाह तबारक व तआला के लिए उलूहियत का और उबूदियत का इस्बात करता है, ये इस्बात है। तो इस नफ़ी और इस्बात के माना को जो अल्लाह तबारक व तआला की तन्हा और मुनफरिद तौहीद पर दलालत करता है कि सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला ही इबादत के लायक है, इस माना और मफ़हूम को समझ कर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, तभी तो वो ये जानेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का मतलब ये है कि मैं इस बात को कबूल कर रहा हूँ कि इबादत के लायक अल्लाह तबारक व तआला ही है, और मेरी जितनी भी इबादतें होगी गोया मैं ये अहद व पैमान कर रहा हूँ कि वो मैं सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए खालिस बनाऊँगा, और अल्लाह के अलावा जितने भी इबादत किए जाने वाली अशिया, शख्सियात मौजूदात में मौजूद हैं जिनको लोगों ने इख्तियार कर रखा है, मैं उन सब का इनकार करता हूँ। उन सब के लिए अपनी बंदगी का कोई हिस्सा नहीं रखता, उन सब की बंदगी से न सिर्फ इनकार करता हूँ बल्कि बेजारी का इजहार करता हूँ। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह का माना बंदे को समझना इसके इंतहाई ज़रूरी है। इससे पहले के दर्स में हमने ये बात बयान की है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा, उनको बस इस बात का हुक्म दिया गया था कि वो दीन को खालिस करके सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें,
तमाम अम्बिया कराम ने अपने पैगम्बर अपनी उम्मतों को यही दावत दी, उअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई और माबूद है ही नहीं। कुरान ने बार बार दोहराया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु। हाँ, तुम्हारे रब का ये हुक्म और फ़ैसला है कि इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की करो, अल्लाह की इबादत करो, तागूत से इज्तिनाब करो, अल्लाह की इबादत करो, शिरक ना करो। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के माना को बयान करने वाली कुरान की बाज़ आयतें हैं। इससे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से, फ़िरौन मोमिन आले फ़िरौन के हवाले से कुरान के कुछ मकामात का तज़किरा किया गया जो ला इलाहा इल्लल्लाह के इस माना की जो नफ़ी और इस बात पर मुश्तमिल है तौज़ीह और तफसीर करते हैं ख़ुद कुरान अल्लाह का कलाम। चुनांचे इस माना को जानना ज़रूरी है। अब इसमें देखिए कि अहले इल्म ने सिर्फ इल्म नहीं कहा, आगे वजाहत की कि ऐसा इल्म जो जहालत के मुनाफी हो। तो ये शर्त या ये बात उन्होंने कहाँ से लाई, यानी जहालत के मुनाफी हो का मतलब ये कि वो इल्म भी इल्म सही होना चाहिए। मकसूद ये, कुछ लोग बड़े दानिश्वर और अल्लामा कहलाते हैं दुनिया के सामने, मगर कई मरतबा ऐसा होता है कि उनके इल्म का रुख जो है वो सही नहीं होता, और वो लाख दानिश्वर या साहिब इल्म कहलाएं, लोग बड़े बड़े अलक़ाब से उन्हें पुकारें, मगर उनका इल्म ऐसा होता है जैसे अब हमने अभी तज़किरा किया ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। मिसाल के तौर पे अहले इल्म बयान करते हैं कि यहाँ एक लफ्ज़ को इसके माना में महजूफ़ माना जाता है, ला इलाहा ला की ख़बर के तौर पर। तो नहवी हज़रात यहाँ आम तौर से इसमें महजूफ़ मानते हैं कि ला इलाहा फ़िल वजूद, कि वजूद में कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। अहले इल्म ने कहा कि ये महजूफ़ मानना और इस तरह से ला इलाहा इल्लल्लाह का माना बयान करना ये बड़ा नाकिस और एक तरीक़े से इसमें खोट सा महसूस होता है, इसमें कमी महसूस, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि वजूद में अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है या इबादत के लायक नहीं है, तो ये हमारे अक़ीदे के एतबार से तो दुरुस्त है, लेकिन ख़ुद कुरान मजीद ने मुशरिकीन के उन माबूदान का बार बार मुख्तलिफ़ आयतों में तज़किरा किया है। हाँ, वत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा, अल्लाह के सिवा उन्होंने और आलिहा बना रखे हैं और दूसरों की इबादत करते हैं, कुरान ने ख़ुद कहा। तो एक एतराज़ करने वाला कहेगा कि तुम ये माना कह रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह का, तो इसका ये माना तो हकीकत से मुताबिकत नहीं रखता। हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग दूसरे माबूदों की इबादत करते हैं, तो वजूद में माबूदान बातिला ही सही, माबूद हैं तो जिनकी इबादत की जा रही है वो माबूद हो गए। तो माबूद ऐसे मौजूद हैं जो अगरचे इस्तेहक़ाक़ इबादत नहीं रखते, लेकिन वजूद के एतबार से हमारे सामने हैं, दिखाई दे रहे हैं, और कुरान ने भी उसको इस बात किया है। तो इसीलिए शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह और दूसरों ने कहा कि नहवियों की ये तहज़ीब का ये मानना कि वहाँ फ़िल वजूद है ये सही नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस के इस्तिक़रा की रोशनी में और इसके माना और मफ़हूम का हम सही इस्तेमाल करें तो ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए हमको महजूफ़ मानना पड़ेगा ला माबूदा, ला इलाहा इलाह का माना माबूद, ला माबूदा बेहक़्क़िन, ला माबूदा बेहक़्क़िन इल्लल्लाह, के हक़ में दर हकीकत असल में कोई माबूद अल्लाह के सिवा नहीं है। इससे माना बिल्कुल वाज़ेह, साफ़ और मुराद व मकसद ज़ाहिर हो जाता है। आदमी के लिए एतराज़ की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि अगरचे दुनिया में दूसरे माबूदों की इबादत हो रही है, इस एतबार से माबूदों का वजूद है, लेकिन हकीकत में सच्चाई के तौर पर अगर कोई माबूद और इबादत के लायक ज़ात है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। कल हमने आयत पढ़ी थी कि मुशरिकीन ने ला इलाहा इल्लल्लाह के जवाब में अजअल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन अजीब, क्या सारे माबूदों को इसने इस एक कलमे की वजह से एक कर दिया? ये तो बहुत अजीब बात है। अब देखिए कि उनके इस कलमे से ये ज़ाहिर हो रहा है कि आलिहा है, वो ऐसा मान रहे हैं, अगरचे उनका अक़ीदा बिल्कुल बातिल है, अल्लाह के सिवा जो भी बातिल है, लिहाजा उनकी इबादत बातिल है। तो चूँकि उनकी इबादत बातिल है इसलिए वो बातिल माबूद हुए, और चूँकि अल्लाह की इबादत हक़ है इसलिए ये यहाँ महजूफ़ ये मानना कि इल्ला बिहक़्क़िन ला मौजूदा ला माबूदा इल्ला बिहक़्क़िन इल्लल्लाह, हक़ में सच्चाई के साथ
हक़ के साथ अगर कोई माबूद है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। ये बिल्कुल सही है। यहाँ मैं ज़िम्नन तज़किरा करूँ, हालांकि एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो सकती है कि हमारे यहाँ अहले तसव्वुफ़ जब कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की तशरीह करते हैं तो ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कहते हैं ला मौजूद इल्लल्लाह। अभी एक ये तरकीब मैंने बताया कि ये हुआ कि नहवियों के एतबार से उसमें खामी है, हाँ, और सही माना, सही महज़ूफ़ माना है कि ला माबूदा बिहक़्क़िन इल्लल्लाह। अब यहाँ एक दूसरी तशरीह कि वो तशरीह इलाही की तशरीह जो कर रहे हैं, हम इलाह की तशरीह या माना माबूद बता रहे हैं, जो तमाम लोगों का, तमाम अहले इस्लाम और अहले सुन्नत का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है। लेकिन अहले तसव्वुफ़ क्या कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है ला मौजूद इल्लल्लाह। आप गौर कर रहे हैं, मैं ऐसा कहता रहा हूँ कि कलमा तौहीद को इस तशरीह की बुनियाद पर, इस तफसीर की बुनियाद पर कलमा शिर्क को कुफ्र बना दिया गया। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। ला मौजूद इल्लल्लाह का मतलब क्या हुआ कि अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं है। इस कलमे और इस माना के ज़रिए से अब तशरीह ये बनी, या वो ये करते हैं कि पूरी कायनात में हम मौजूदात में बहुत सारी चीज़ों को बज़ाहिर अलग अलग शक्लों का देख रहे हैं कि एक चीज़ आसमान है, सूरज चाँद सितारे और बहुत सारी चीज़ें हैं आसमानों में, हाँ, हवाएं हैं, पेड़ पौधे हैं, इंसान हैं, चरिंद परिंद है, जानवर हैवान हैं, हाँ, गंदगी है, हाँ, पाकीज़गी है, खुशबू है, बदबू, सारी चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं। तो ज़ाहिर में ये चीज़ें अपने अपने अलग अलग ख़वास और तारुफ़ रखती हैं, लेकिन हकीकत में सारा वजूद एक ही वजूद है। इसलिए कि हकीकत में जब कोई नहीं था तो सिर्फ़ अल्लाह था, अकेला अल्लाह था। अल्लाह ने कहा कुन हो जा, ये खिताब का सेगा है। मुखातब कोई मौजूद हो उससे कहा जाता है ना, हम अगर आप मेरे सामने हैं तो मैं कहूँगा ये कीजिए, वो कीजिए, खाना खाइए, पानी पीजिए, या फ़लाँ चीज़ मुझे दीजिए। तो अल्लाह ने कहा हो जा, तो किससे कहा? ये सूफिया कराम, हाँ, अपनी बातिल बात को साबित करने के लिए इस किस्म का इस्तेदलाल करते हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ, उनकी किताबों में मौजूद है। वो कहते हैं कि अल्लाह ने कहा कुन के हो जा, तो किससे कहा? मुखातब खिताब किया तो हो जा अदम से कहा नहीं, अपने आप से कहा, चूँकि मौजूद सिर्फ अल्लाह ही था तो अपने आप से कहा हो जा। अब जब कायना हो जा कहने के बाद इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून के तहत ये तशरीह कर रहे हैं कि जब अल्लाह ने ये बात कही तो अब जो कायनात वजूद में आई वो अल्लाह के वजूद से ही निकल के वजूद में आई। लिहाजा कायनात की हर चीज़ में अल्लाह है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नस्तग़फ़िरुल्लाह। कायनात की हर चीज़ में अल्लाह है, पेड़ में, पौधे में, दीवारों में, छतों में, हाँ, चरिंदों परिंदों में, चरिंदों में, दरिंदों में, यहाँ तक के गंदी अशिया में। हाँ, वाक़या नकल करते हैं कि जुनैद साहब के साथ उनके शागिर्द जा रहे थे, कहा एक कुत्ते की लाश देखी, नऊज़ु बिल्लाह, किसी जानवर की लाश देखी, कहा क्या आप कहेंगे कि अल्लाह इसमें भी? कहा इसमें भी है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इब्न अरबी जो उनके यहाँ शेख अकबर कहलाता है, उसकी फुसूसुल हिकम और दूसरी किताबें आज बाज़ार में मौजूद हैं, दस्तयाब हैं, आप उसे उठाइए। हाँ, उस वो कहता है कि तू अल्लाह है, मैं बंदा हूँ, मैं बंदा हूँ, तू अल्लाह है, कौन कौन आबिद है, कौन माबूद है, कुछ समझ में नहीं आता। ये मैंने अपने अल्फाज में कहे, इस किस्म के मफ़हूम पर मुश्तमिल अशार है। वो कुत्ते को और सूअर को भी मुखातब करके नऊज़ु बिल्लाह या सैयदी कहता था कि ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सैयद। मैंने इससे पहले बाज़ दुरूस में तज़किरा किया, ये चीज़ क्लिप की शक्ल में आई, तहरीर में आई कि नांदेड़ में हमारे एक नए नौजवान ने, कुरान और हदीस के मानने वाले ने, हाँ, देवबंद के मुफ्ती साहब आए, उनसे सवाल किया कि हमारे शहर के मुफ्ती साहब से हमने पूछा कि आपके यहाँ ये कहा जाता है हर चीज़ में अल्लाह है, तो क्या गैर मुस्लिम हमारे जो हिंदू हजरात हैं वो जिन मूर्तियों की पूजा परस्तिश करते हैं, क्या अल्लाह तबारक व तआला उस मूर्ति में भी है? तो हमारे मुफ्ती साहब ने कहा कि हाँ, उस मूर्ति में भी है। ये सवाल जब तहरीरी शक्ल में मुफ्ती साहब के पास स्टेज पर पहुँचा, वहाँ एक बड़े मजमे ने देखा, सुना, तो पहले तो वो बहुत गज़बनाक हुए, नाराज़ हुए। सवाल करने वाले को अहले हदीस और उनकी ज़बान में जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं गैर मुक़ल्लिद कहकर
बड़ा बुरा भला कहा। फिर कहा कि जिसने ये सवाल दिया है मैं कहूँगा कि वो स्टेज पर आए। वो नौजवान पहुँच गया और उसे बड़ी डांट डपट दी और उसके बाद आखिर में कहा कि हमारे मुफ्ती साहब ने जो बात कही है वो सही कही है। नाउज़ुबिल्लाह, आप गौर कीजिए मैंने कहाँ का हवाला दिया। एक बड़े इदारे का आज हमारे गिरदो पेश में जो लोग तकलीदी गुरोह पाए जाते हैं, अफसोस की बात यह है कि ये लोग इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की तकलीद फ़ुरू में करते हैं और इस बात का तज़किरा ख़ुद इनके बड़े उलमा ने अपनी किताबों में किया है। शेख खलील अहमद सहारनपुरी ने अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद में और कारी तैयब साहब ने उलमाए देवबंद का मसलकी रुझान में ये किया है कि कलामन वो अशारी मातुरीदी है। ये कोई मामूली और छोटी बात, मामूली इख्तिलाफ नहीं है। मेरी आवाज़, मेरा ये दर्स जिन हजरात तक पहुँचे वो मेरी इस बात की तहकीक करें, अगर वो उस मसलक से वाबस्ता हैं तो तहकीक करें कि मैं कहाँ तक दुरुस्त बोल रहा हूँ, सही है या गलत है, और उसके बाद अपने अक़ीदे का जायज़ा लें कि आपका अक़ीदा किसकी मुनासबत से है। अहले सुन्नत वल जमात हज़रत इमाम हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक इन लोगों के मुवाफ़िक़ है, मुहद्दिसीन और कुरान व हदीस या सहाबाए कराम के मुवाफ़िक़ है, या इन मुतकल्लिमीन के जिन्होंने बाद में अक़्ल व मंतिक़ और फ़लसफ़े की बुनियाद पर कुरान व हदीस से अलग राह बनाई। और ये बात अच्छी तरह याद रखिए कि आपके उलमा ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि आदमी को अक़ीदे में तक़लीद नहीं करना चाहिए, बल्कि तक़लीद रवा ही नहीं है, ये उज़्र चलेगा ही नहीं। आपको भी अक़ीदा सीखना ज़रूरी है, कुरान हदीस से जानना ज़रूरी है। चुनांचे ये जब तशरीह की गई कि ला मौजूद इल्लल्लाह, मौजूद अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, तो नतीजा ये निकला कि सारी कायनात की हर चीज़ में, आपके अंदर, मेरे अंदर, जैसा कि हिंदू हजरात कहते हैं, उपनिषद के वो शारहीन जो शंकराचार्य की तरफ को मर्जा मानते हैं, वो सारे के सारे इस अक़ीदे के कायल हैं जिसको इस्तिलाह में वहदतुल वजूद कहा जाता है कि पूरा वजूद कायनात का असल में एक ही वजूद है। मज़हर अलग अलग है, दिखाई अलग अलग चीज़ें दे रही हैं, बाकी हकीकत में हर चीज़ में अल्लाह है। हमारे यहाँ बहुत सारे शोरा भी कहते हैं फिर हर तरफ तू ही तू है, तेरा ही जलवा है। अगर हम ये माने कि ये कायनात की हर चीज़ अल्लाह की मखलूक, उसकी हिकमत, उसकी कुदरत का जो है मुँह बोलता सबूत है कि मखलूक को देखकर खालिक की कुदरत, सलाहियत, इल्म और उसकी बहुत सारी सिफ़ात और ख़ूबियों पर रोशनी पड़ती है, तो ये वजह बात है। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये खालिक के वजूद का टुकड़ा और हिस्सा है, खालिक ख़ुद उसमें मौजूद है, मूर्ति में मौजूद है। इसीलिए कहा कि जो अब ऐसा मान रहा है तो फिर वो फ़िरौन को गलत कैसे बोल सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला तो सूफी हज़रात ने कहा कि फ़िरौन की बात मफ़हूम को मूसा अलैहिस्सलाम नहीं समझते थे, वो मूसा अलैहिस्सलाम पे तनकीद करते हैं, फ़िरौन को सही कहते हैं। सूफियों की किताब में लिखा हुआ है। कितनी बड़ी गुमराही है, अम्बिया को गलत ठहरा रहे हैं। अगर इस बात को सही मान लिया जाए तो जितने पैगंबर की, अभी हमने अब तक पढ़ा कि तमाम पैगंबरों की बुनियादी दावत यह है कि अल्लाह की इबादत करो, दूसरों की ना करो, तागूत से इज्तिनाब करो, ये सारी दावत बेकार हो जाती, कुरान की बात बेकार हो जाती है कि सारे अंबिया कराम ने बेला वजह मुशक्क़त उठाई, एक ऐसी चीज़ पर मेहनत की जिसके बयान करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अरे जब आप कह रहे हो कि हर चीज़ में अल्लाह है, तो एक आदमी दरख्त को पूज रहा है तो अल्लाह को पूज रहा है, पत्थर को पूज रहा है तो अल्लाह को पूज रहा है, पेड़ पौधों को, सूरज चाँद सितारों को पूज रहा है, दुनिया की किसी मखलूक को, यहाँ तक कि फ़िरौन को पूज रहा है, तो फ़िरौन में भी अल्लाह है। वो ख़ुद कहता था अना रब्बकुमुल आला। तो फिर जब अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर था तो उस वक्त सबसे बड़ी शख्सियत वो थी, लिहाजा वो सही दावेदार हुआ। क्या ये सही है? हरगिज़ नहीं। कुरान हदीस की बिल्कुल साफ साफ चीखती चिल्लाती दलीलें इसके बुतलान का ऐलान करती हैं। अब कोई नहीं माने या ना मानना चाहे, ला इलाहा इल्लल्लाह कह कर भी उसके माना और मफ़हूम को, ये जो पहली शर्त है कि उसका माना मफ़हूम मालूम होना चाहिए, इल्म होना चाहिए, जहालत के मुनाफी हो, यानी इसका सही सही माना मालूम हो। अब जो लोग इस किस्म की तशरीहात कह रहे हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह के से जाहिल हैं, गलत माना बता रहे हैं, तो जहालत ही कही जाएगी। इसका रद्द करने के लिए इतनी बात बयान करना काफ़ी है कि खालिक की ज़ात अलग है, मखलूक अलग है। मैंने कहा था, हमने पहले पढ़ा सूरह फातिहा में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। जब सब अल्लाह ही अल्लाह है तो फिर दूसरे का कोई ज़रूरत ही कहाँ पेश आई। अगर मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ तो अल्लाह मेरे अंदर है, आपके बयान के मुताबिक। फ़लाँ की तारीफ़ कर रहा हूँ तो अल्लाह उसके अंदर है, तो सब तो अल्लाह ही की हुई, तो फिर ये बयान करने की ज़रूरत क्या। पहली बात, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है, तो रब पालने वाला, और आलमीन जो पाला जा रहा है, तो इसका मतलब पालने वाला और जिसको पाला जा रहा है दोनों अलग अलग है। जाहिर सी बात है दोनों एक नहीं हो सकते।
अल्लाह ने आगे कहा कि तुम हम ये कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो इसका मतलब इबादत करने वाला अलग है, जिसकी इबादत की जा रही है वो अलग है। ये फ़ाइल है वो मफ़ूल हुआ ये इस जुमले के अंदर। तो जाहिर सी बात है फ़ाइल मफ़ूल की कितनी बदीही और वाज़ेह चीज़ है कि हम और वो अलग हैं। खालिक और मखलूक में मुबायनत है, मुगायरत है, दोनों एक नहीं है। अल्लामा इब्न अबिल इज़्ज़ की एक बात बयान करूँ, मैं समझता हूँ कि वहदतुल वजूद की तरदीद के लिए इससे शानदार बात और मुख्तसर बात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से नसारा ने ये माना कि अल्लाह की ज़ात उनके अंदर हुलूल कर आई। उसमें कई किस्म का अक़ीदा है नसारा में, बेटा बना लिया या ये कर लिया, आलम नासूत से आलम लाहूत में लाया गया, उन तशरीहात से क़त्ए नज़र उन्होंने अल्लामा इब्न अबिल इज़्ज़ ने फरमाया कि नसारा ने हज़रत ईसा के बारे में ये जब कहा कि अल्लाह की ज़ात ने उनके अंदर हुलूल किया, अल्लाह की रूह उनके अंदर आई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा कि उन्होंने कुफ्र किया। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा, उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह तीन में का तीसरा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, मसीह को उन्होंने अल्लाह से जोड़ दिया, उसका जुज़ बताया, तो उस बात पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको काफिर करार दिया। अब भला बताइए कि ये अक़ीदा जो ये कहता है कि दुनिया की सारी मखलूक़ात में, सिर्फ़ इंसानों ही में नहीं, इंसानों के अलावा भी जो मखलूक़ात हैं उनके अंदर भी अल्लाह है, वो कितने बड़े काफिर होंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो हुलूल और इत्तिहाद का अक़ीदा है ना, ये नसारा के कुफ्र से भी ज़्यादा घिनौना और कबीह है। उसको अगर हम मान लें तो वही कहते हैं, तो ये भी मानना पड़ेगा कि अम्बियाए कराम अलैहिमुस्सलाम ने बिला वजह दावत दी, बिला वजह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से आवेदिश और कशमकश इख्तियार की, बिला वजह अम्बियाए कराम अलैहिमुस्सलाम अपनी कौमों से झगड़े। यानी इस एक बात को मानने से पूरे कुरान और हदीस की, पूरी अम्बियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की सारी किस्सों की जो कुरान ने बयान किया, सारी बेसात उलट जाती है। वो गलत ठहरते हैं अम्बियाए कराम, और अम्बिया के दुश्मन सही ठहरते हैं, नौज़ुबिल्लाह। कोई साहिब ईमान इस बात को मानने की जुरत व जसारत करेगा नहीं। लेकिन एक ला इलाहा इल्लल्लाह की गलत तशरीह जो आज हमारे यहाँ लोग बड़ी अक़ीदत से सुनते मानते हैं कि अरे इतने बड़े बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि अहले तसव्वुफ़ ने अपनी बातों को मनवाने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी इख्तियार कर रखी हैं कि आम आदमी उससे धोखा खा जाता है। दिखावे में तज़किया नफ्स के नाम पे इबादत, रियाज़त, अखलाकियात सिलसिला उनका जितना भी रुए ज़मीन पर सिलसिला पाया जाता है, सब अहले बैत के किसी न किसी फ़र्द से मिलाया गया। फिर जिन बुज़ुर्गों के हवाले से बात की जाती है, जिनको मशाइख और पीर का दर्जा दिया जाता है, उनके ताल्लुक़ से अक़ीदत को गहरा बनाने के लिए, उनको मकबूल और मुस्तनद करार देने के लिए उनके बारे में बहुत सारे झूठे सच्चे वाक़यात, बल्कि झूठे ही होते हैं झूठे लोगों के, कि उनकी ऐसी करामत है, उनकी ऐसी फ़जीलत है, उनकी ये खुसूसियत है, न जाने क्या क्या, यहाँ तक उनका दर्जा पहुँच गया कि उन पर से शरीयत साक़ित हो गई। अब जब आप कहेंगे कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल मौत में भी कह रहे हैं अस्सलात अस्सलात, आप बेहोशी से होश में आ रहे हैं तो पूछे लोग नमाज़ पढ़ चुके ईशा के वक्त, तो आपने एक दिन पहले जो मामला हुआ 4 मरतबा बेहोशी का शिकार हुए, हर मरतबा होश में आने के बाद गुस्ल किया, 4थी मरतबा के बाद कहा कि लोगों से कहें नमाज़ पढ़ना है, अबू बकर से कहो नमाज़ पढ़, इमामत करें। तो आप इस हालत में भी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, 2 लोगों के सहारे से नमाज में जा रहे हैं, तो आप इस दर्जे को नहीं पहुँचे कि आपसे नमाज साक़ित हो जाए। आज एक सूफ़ी शख्स सुलूक और तरीक़त के रास्ते पे चलते चलते इस दर्जे को पहुँच जाता है कि वो मलाए आला में पहुँच गया। अब वो नमाज़ पढ़े कि ना पढ़े, रोज़ा रखे कि इनके पीर साहिबान रमज़ान मुबारक में सरेआम खा ले, कहते कोई बात नहीं, उन पर वो शरीयत के मुकल्लफ़ नहीं है। शरीयत और तरीक़त को अलग अलग मानना, ज़ाहिर और बातिन मानना, ये बिल्कुल तमाम अम्बियाए कराम का इनकार है। जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह को उन्होंने नहीं समझा, उसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उन्होंने बिल्कुल रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। ये जो पीरान को और ये दर्जा दिया जाता है ना, इनके इस दर्जे के ज़रिए से कहते हैं कि रसूल की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत करके खिज़र जो थे वो उन्होंने मुखालफत की और दीन से नहीं निकले, ऐसे ही हमको जब तसव्वुफ़ के इस मकाम को पहुँच गए तो खिज़र की रहनुमाई और उस रास्ते पर जा रहे हैं हम कि हमारे पास इल्म लदुन्नी, कश्फ़
इल्हाम आ रहा है तो अब नबी की तालीम की ज़रूरत नहीं रही। ये पूरे दीन के साथ इंतहाई ख़तरनाक किस्म की साजिश खेली गई। ये जो मैं बयान कर रहा हूँ, हाँ, मेरे वो दोस्त और अहले इल्म हज़रात, हाँ, जो सही अक़ीदा जानते हैं, मुबल्लिग और तबलीग और दावत का काम करते हैं, वो इसकी तरफ तवज्जो दें। हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के समाज व मुआशरे में इस बात को समझाने की, इस हकीकत को बेनकाब करने की बड़ी शदीद ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा तबका इस गुमराही में मुबतला है और तसव्वुफ़ के झांसे में वो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश का शिकार है और अपने आप को समझता है कि हम इस्लाम पर अमल कर रहे हैं। तो बहरहाल इस तरीके से वो जो किसी मौके से मैं बयान करूँगा, मैंने एक तहरीर लिख भी रहा हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ख़िज़र के वाक़े से जो इस्तिदलाल किया था बिल्कुल बातिल इस्तिदलाल है। हज़रत ख़िज़र ने हज़रत मूसा की, एक तो उम्मती नहीं थे और दूसरे थे तो हज़रत मूसा की मुखालफत नहीं की, और हज़रत मूसा ने जब देखा कि ये ज़ाहिर में एक ऐसा काम कर रहे हैं जो मेरी शरीयत के एतबार से ठीक नहीं, तो टोका। लेकिन जब उन्होंने उसकी वजूहात बयान की बाद में हज़रत मूसा से, सूरह कुरान में वाक़या मौजूद है कि मैंने बच्चे को इसलिए मारा था, दीवार इसलिए खड़ी की थी, फ़लाँ काम इसलिए किया था, तो हज़रत मूसा भी मुतमईन हो गए, यानी उनकी शरीयत के भी मुताबिक बात थी, तो शरीयत की मुखालफत नहीं की थी। और इल्म लदुन्नी हमारे कुछ, मैंने देखा कि बाज़ हमारे किताब व सुन्नत के नाम लेवा उलमाए कराम भी जो नुकात बयान करने के आदी हैं, वो भी इल्म लदुन्नी का इस तरह गैर मोहतात में तस्करा करते हैं कि जैसे हज़रत ख़िज़र को था, आज कोई सूफ़ी, कोई पीर शेख इसका दावा करता है तो उसे कबूल किया जाएगा। जी नहीं साहब, ये मुत्तफ़क़ा उसूली मामला है तमाम इमामों के यहाँ, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, पूरे अहले सुन्नत के यहाँ कि अगर कुरान और हदीस से कोई साबित है कोई चीज़, तो अब उसके मुकाबले में कोई कैसे भी इल्म लदुन्नी का, कश्फ का, इल्हाम का दावा करे। अरे जब हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ में इख्तिलाफ़ हुआ और उमर फ़ारूक़ जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये बताया गया कि आप साहिब इल्हाम हैं, मुहद्दिसीन में से हैं इस उम्मत के, और उसके बावजूद हज़रत उमर फ़ारूक़ की राय के मुकाबले में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की राय काबिल कबूल हुई। ख़ुद उमर फ़ारूक़ ने कबूल किया मानिईन ज़कात से क़िताल के सिलसिले में कि मुझे अल्लाह ने मेरा सीना खोल दिया और मैं जान गया कि अबू बकर सिद्दीक़ हक़ पर है, मेरी राय ठीक नहीं थी, गलत थी, और मैंने ये बात कबूल कर ली। इससे लोगों ने इस्तिदलाल किया कि साहिब इल्हाम शख्सियत जो नबी की ज़बान पर साहिब इल्हाम है, उनकी बात सिद्दीक़ अकबर के सामने इसलिए नहीं चली कि सिद्दीक़ की बात कुरान और हदीस के मुवाफ़िक़ थी। तो कुरान और हदीस के सामने उमर फ़ारूक़ की जो साहिब इल्हाम है बात नहीं चलेगी, तो किसी का कश्फ, किसी के इल्म लदुन्नी का दावा, किसी का इज्तिहाद, किसी का ख्वाब, क्या ये चल सकता है? बड़ी अच्छी तरीके से समझें। ला मौजूद इल्लल्लाह वाली ये तशरीह, मैंने जैसा कि एक जुमला कहा, वो दिमाग में सिर्फ वो जुमला रख लें इन तशरीहात से हट के, कि इस तशरीह के ज़रिए से कलमा तौहीद को कलमा शिर्क को कुफ्र बना दिया गया। ये बिल्कुल बातिल बात है। इसी तरह हमारे यहाँ कुछ लोग जो दीन की तशरीह सियासी पैराए में करना चाहते हैं, मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब का तफ़हीमुल कुरान पढ़िए, उसकी जो उन्होंने गोया यूँ समझ लीजिए कि उसूल तफसीर के तौर पे कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें लिखी हैं, दीन, रब, इलाह। उन्होंने भी गोया इस तनाजुर में इलाह का जो माना बयान किया, उसके तनाजुर में नतीजा निकलता है कि ला हाकिम इल्लल्लाह, हाकिम या इक़्तिदार वाला, गलबे वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं। ये इसमें कोई शक नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, माबूद बरहक अल्लाह के सिवा कोई नहीं, जब हम ये माना करते हैं तो उसमें ये माना भी आ जाता है, लेकिन ये जुज़वी माना है, ये कुल्ली माना नहीं है। और अहले इल्म ने, अहले सुन्नत ने ये माना नहीं किया, तो इसमें भी ख़ता है और वाज़ेह ख़ता है। और जब आपने अपने दीन के, अपनी शरीयत के इस उन्वान को, इस कलमे को ही सही ढंग से नहीं समझा, तो आपकी पूरी दीनी इमारत में कहीं ना कहीं कजी, खामी, कमज़ोरी ज़रूर रहेगी। इसलिए अपनी दीनी इमारत की तामीर में इस बुनियाद को सबसे ज़्यादा काबिल तवज्जो समझें। और तमाम अहले सुन्नत वल जमात ने जो ये माना किया है, इसको जब हम दोहराते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो ये जानते हैं, बार बार क्यों दोहरा रहे हैं, कि नफ़ी और इस बात के एतबार से इलाह, इबादत के लायक अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। सिर्फ़ उसी के लिए दीन को, इबादत को, सारे मामलात को खालिस किया जाए जो ताबुदी उमूर है। तो लोग समझते हैं ये सादी सी बात है, या इस पर गौर नहीं करते कि इसको थोड़ा सा इधर उधर कर देने में क्या क्या नताइज बरामद हो रहे हैं। हमारे यहाँ फ़िरक़े बन गए, गुमराहियाँ आ गई, कुफ्र और शिर्क की दलदल में चले गए, इस कलमे के नाम पर, कलमे की गलत तशरीह करने की बुनियाद पर।
इस पर भी हम कभी इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। कुछ तवील बात हो गई यहाँ अल-मुनाफी लिल जहल के तहत, जबकि इसकी कुछ हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह के माना और मफ़हूम के बयान में आना चाहिए था। बहरहाल अल-मुनाफी लिल जहल के तहत शेख अब्दुल रज़ाक ने कहा यानी इल्म सही हो और सीधी दुरुस्त फ़हम हो, समझ हो इस कलमे की, तभी इंसान जो है वो जहालत और जाहिलीन के दायरे से बाहर निकलेगा। हाँ, अगर कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह को इसके माना और मदलूल को जाने बगैर कहेगा, इसका इल्म नहीं है, जैसा कि शर्त बता रहे हैं, मतलब हम ये कह रहे हैं ना कि ये शर्त है, पहली शर्त है इल्म का होना ज़रूरी है, वरना ला इलाहा इल्लल्लाह मोतबर नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई शख्स अगर ये ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है और इसका माना नहीं जान रहा, इसका मदलूल नहीं समझ रहा है, तो ये चीज़ उसको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। फ़इन्नहा ला तनफ़अहु, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 19 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़अलम, ये जान जाओ, यानी इल्म हासिल करो। पहली चीज़ जो ज़रूरी है कि तुम्हें इल्म होना चाहिए, किस बात का? अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। इस आयत के ज़रिए से इमाम बुखारी ने यह भी इस्तिदलाल किया है कि अमल से पहले इल्म का होना ज़रूरी है। इल्म की अहमियत ज़ाहिर होती है इससे, और ख़ास तौर से इल्म अक़ीदा की, तौहीद की जो असलुल उसूल है, इसे जाने बगैर अगर दुनिया की सारी चीज़ आपने जान लिया तो आप जाहिल हैं, क्योंकि ये आपको ज़िंदगी का मकसद बताता है, ज़िंदगी क्यों दी गई उसको मानवियत अता करता है ये कलमा। तो सबसे पहले इसका इल्म हासिल करो, मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म होना चाहिए। वस्तग़फ़िर लिज़ंबिक, और अपने गुनाह की मग़फ़िरत तलब करो, गुनाह से। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करो और अपने गुनाह की बख्शिश और मग़फ़िरत मांगो, और मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी बख्शिश तलब करो। तुमसे ख़ताएँ हो रही हैं, गलतियाँ हो रही हैं, ये बशरी तकाज़ा है, तो अल्लाह के जनाब में अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर तलब करो। हाँ, महल्ले इस्तिशहाद क्या है, ये शेख अब्दुल रज़ाक दुरूस मुहिम्मा की तशरीह में उसका ये जो बहस की है उन्होंने, मैंने वो सामने रखा, तो कहा कि फ़बदा बिल इल्म इज़ हुवल असास, अल्लाह ताला ने अपने इस हुक्म का आगाज़ इल्म के ज़रिए से किया, क्योंकि वही बुनियाद है, असास है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया इल्ला मन शहिद बिल हक़्क़ व हुम यअलमून। ये कल हम पढ़ चुके हैं ये आयत सूरह ज़ुख़रुफ़ में। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि सिवाय उसके जिसने हक़ की गवाही दी। से पहले शफ़ाअत का तज़किरा है कि शफ़ाअत कबूल नहीं करेगा। हाँ, हक़ अल्लाह ताला किसी को इजाज़त देगा तो किसको देगा? जिसने हक़ की गवाही दी, शहादत दी, और वो लोग जानते भी हों, इल्म रखते हों। तो मुफस्सिरीन कहते हैं इल्ला मन शहिद बिल हक़, जिसने हक़ की गवाही दी का मतलब ये जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, वहुम यअलमून, और वो इल्म भी रखते हों, यानी मा शहिदु भी, जिस चीज़ की वो गवाही दे रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे रहे हैं, उसका उनको इल्म भी हो। जिस बात की गवाही दे रहे हैं, जाहिर सी बात है, आप और हम अगर किसी बात की गवाही दे रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, तो जो शहादत दे रहे हैं उसका माना और मफ़हूम तो समझेंगे तभी गवाही देंगे। तो गवाही देने के लिए पहली शर्त यह है, और दूसरा ये कि उसकी सच्चाई वगैरह का, जिसका इससे पहले के दर्स में तज़किरा हो चुका है। ये इमाम तबरी ने इमाम तफसीर बग़वी में इन्होंने ये माना और ये तफसीर नकल की। सही मुस्लिम की एक हदीस है, इस दूसरी आयत से भी पता चल रहा है कि शहादत बिल हक़, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही का इल्म भी इंसान को होना ज़रूरी है। ये कुरान कह रहा है। इससे ये पता चलता है कि ये शरायत उलमा ने अपनी तरफ से नहीं गढ़ी है, हाँ, बल्कि ये कुरान व हदीस से इस्तिदलाल किया जा रहा है। इसी तरह सही मुस्लिम में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा ये हदीस है, जिसे अक्सर लोग सुनते रहते हैं, मम्माता व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जो शख्स इस हाल में मरा कि वो जानता हो, इल्म रखता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। अब देखिए, कुछ लोग वो कह रहे हैं कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, ये भी है हदीस में, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो जन्नत में दाखिल हो गया। एक हदीस है मन शहिदा, जिसने गवाही दी ला इलाहा इल्लल्लाह, और यहाँ जो हमारे सामने हदीस के अल्फाज हैं मम्माता व हुवा यअलमु, और बात हदीस में मन आलिमा। तो इन सब को मिलाकर माना क्या बना? शहादत दी, इल्म रखा। इल्म का ताल्लुक़ कहाँ से है? दिल से। तो दिल से जो जानता हो, ज़बान से मानता हो,
और गवाही देता हो, इकरार करता हो। तो मालूम ये हुआ कि सिर्फ ज़बान से कह देना काफ़ी नहीं है, उसका दिल से यकीन रखना इल्म के साथ कि इसका ये माना होता है। तो जो शख्स इस हाल में मरा कि वो इल्म रखता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, वो जन्नत में दाखिल हो गया। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को शर्त के तौर पर बयान किया कि ऐसा उस वक्त तो उसका ला इलाहा इल्लल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करने के लायक होगा जब वो उसका इल्म रखता हो, यानी उसके माना और मफ़हूम को समझ कर दिल में उस पर यकीन रखता हो। चुनांचे अगली शर्त यकीन की होगी। आइंदा शुरूत को इंशाअल्लाह हम निस्बतन इख्तिसार के साथ देखेंगे। यहाँ आज के दर्स को, अभी के दर्स को हम इंतहा तक पहुँचाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह खाली खुली ज़बान और दावे की हद तक ला इलाहा इल्लल्लाह ना हो, बल्कि इसकी जो भी शराइत हैं जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये मोतबर और मकबूल होता है, परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम उन शराइत को पूरा करने वालों में शामिल हों और इस कलमे की बरकत से दुनिया और आखिरत की कामयाबी के हकदार बन जाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।